धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तव देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मरणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार करोड़ जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुप्र मुनि जी, पाठ पर शोभायमान महासाधु मधुर वक्ता डॉक्टर श्री स्वाति जी एवं समस्त भगवती स्वरूपा आदरणीय महासाधु वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वेद रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग सामने वाले व्यक्ति के कॉस्ट्यूम को, सामने वाले व्यक्ति के आउटर बिहेवियर को देख करके असेस करते हैं कि यह व्यक्ति कितना पानी में है और कितना पानी से बाहर है। मीन्स उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड को, भले वो धर्म के लेवल का ही क्यों ना हो, लोग उस व्यक्ति की बाह्य क्रियाकलापों से उसको कोई ना कोई लेबल ज़रूर देते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग उस व्यक्ति के पहरावे पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के वे ऑफ टॉकिंग को देखते हैं, उस व्यक्ति के उठने बैठने के सलीके तरीके को देखते हैं और उन्हें कुछ और असेस होता है कि बहुत बार उसके कपड़े उसके बोल चाल के व्यवहार के साथ मैच नहीं कर रहे। अर्थात किसी को असेस करने का दूसरा मीटर कौन सा, उस व्यक्ति के साथ मिला वर्ता जाए, पता चल जाए। और तीसरा पॉइंट है, किसी को पहचानना है तो कहा तीसरी तरह के लोग उस व्यक्ति के भीतर के भावों को देखते हैं। किसको देखते हैं? बोलो। भावों को देखते हैं।
और जो भावों को देखने लग जाए फिर वो धोखे में नहीं रहता। अक्सर व्यक्ति बाहर के या सिर्फ बातों के उलझाव में आकर के किसी को अच्छा या बुरा बोल तो देता है, मगर यदि किसी की इंटेंशन अच्छी है तो उस व्यक्ति को हम बुरा, यदि किसी की इंटेंशन अच्छी है तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते। परमात्मा कह रहे हैं जे संख्या तुच्छ पर पवाई, जे संख्या तुच्छ पर पवाई, ते पिज दोसा अणु गया परज। दुनिया में बहुत से लोग संस्कृत का मतलब है बड़े प्योर, बड़े शुद्ध, बड़े नीट एंड क्लीन, बड़े भाषा की प्रौढ़ता परिमार्जिता के साथ युक्त होते, मगर वे सभी लोग आदर के स्थान बन सके या हमारे लिए अनुसरण अनुकरण के कारण बन सके, यह ज़रूरी नहीं है। बिकॉज कुछ लोग बाहर से अच्छे होते हैं मगर अंदर से अच्छे, बोलो, अंदर से अच्छे नहीं होते। कुछ लोग बाहर से अच्छे नहीं होते मगर अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। तीसरी तरह के लोग बाहर से भी अच्छे होते हैं और अंदर से भी अच्छे होते हैं। और चौथी तरह के लोग ना बाहर से अच्छे होते हैं और ना अंदर से अच्छे होते हैं। अब बाहर से हमें क्या दिख सकता है? बाहर से हमें व्यक्ति का रूप, रंग, उसके कपड़े, यही कुछ दिख सकता है ना। उस व्यक्ति की भाषा दिख सकती है, जो वो बोल रहा है, उसके वर्ड्स, उसकी वोकैबुलरी दिख सकती है। अब किसी व्यक्ति के बाहर की ये क्रियाएं तो बहुत अच्छी है, मगर उसके अंदर की इंटेंशन, भावना वो अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाहर से इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, बाहर से कोई बहुत ज़्यादा उसके पास कोई एकेडमिक नॉलेज ज़्यादा खास नहीं है, मगर उसकी भावनाएं बहुत अच्छी। भावनाएं शबरी के लिए सुनते हैं ना, श्री राम के प्रति उसके दिल में कौन सी भावना थी? बहुत प्रेम की भावना थी। अब खैर हम तीसरे पॉइंट पर आए। कुछ लोग बाहर से भी अच्छे होते हैं और अंदर से भी अच्छे होते। बाहर से भी मेंटेन्ड है, वोकैबुलरी भी, उनका ड्रेसअप भी, और अंदर से भी वो भावना की दृष्टि से भी कैसे, बहुत ही अच्छे। और चौथी कैटेगरी के लोग ना बाहर से अच्छे हैं और ना अंदर से अच्छे। अब इन चार में से सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? बोले जी, जो बाहर से भी अच्छा हो और अंदर से भी अच्छा हो। अब यदि और कहें और अच्छा इनमें से कौन सा है? बाहर से अच्छा नहीं है मगर अंदर से बहुत अच्छा है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे दुनिया में, जो हो सकता है बाहर से तो अच्छे हो मगर अंदर से अच्छे ना। वो अंदर से अच्छे इसलिए नहीं क्योंकि अभी राग और द्वेष उनके ऊपर हावी है। अभी तक राग और द्वेष उनके ऊपर हावी है। वो अपनी स्टेटमेंट्स राग से प्रेरित होकर के या द्वेष से प्रेरित होकर के देते। इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे लोग भी अनुकरणीय नहीं है, ऐसे लोगों का भी अनुसरण करना नहीं चाहिए। अब हम चले कि बहुत बार बाहर से तो कोई अच्छा नहीं है मगर अंदर से बहुत अच्छा है। बहुत बार माता पिता बच्चों को कितना टोकते हैं, कितना रोकते हैं, चिल्लाते भी हैं, मगर माता पिता की इंटेंशन बच्चों के लिए बुरी, उनकी भावना अपने बच्चों के लिए बुरी अक्सर नहीं हुआ करती, क्योंकि रूल्स बनते हैं मेजॉरिटी को फॉलो करके। अब हो सकता है किसी के पुरातन कर्म इतने ज़्यादा गाढ़े हैं, माता पिता का संबंध तो जुड़ गया है, बच्चा तो उनका है, मगर उन्हें अपने बच्चे के प्रति भी अपनत्व नहीं है। ये बड़े रेयर केसेस होंगे। मगर बहुत बार क्या होता है, बाहर से अच्छे नहीं है मगर अंदर से वो उसका बहुत, जब पाठ करेंगे, जब माला करेंगे, जब किसी जगह पे फरियाद करेंगे तो क्या भावना होगी, मेरे बच्चे क्या रहे,
सही ट्रैक पर चलते रहे। अब तीसरी तरह के लोग बाहर से भी अच्छे, और यदि तीर्थंकर भगवंतों को देखें, वो बाहर से भी अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि तीर्थंकरों का तो ऐसा अतिशय है कि उनको तो मल इत्यादि का लेप भी नहीं लगता। मल इत्यादि का उनके अतिशयों में आ जाता है। यदि बोलते भी हैं तो मुख से कोई फाउल स्मेल नहीं आती उनके, बल्कि जैसे चंदन की भीनी भीनी सुगंध हो, फूलों की सुगंध हो, शरीर से कोई बदबू। अब बाहर से भी अच्छे हैं और भीतर से भी क्या है, भीतर से भी भावना की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छे हैं। अब विचार करना है, जो भारी कर्मा होता है वो व्यक्ति अक्सर कभी कभी उलझन में पड़ जाता है। भगवान महावीर स्वामी के ही यदि हम स्टार्टिंग में जाएं, जब साधना उनकी स्टार्ट होती है, नए साल के बाद देवलोक में जाते हैं, देवलोक से वो भगवान आदिनाथ जी के ही क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, पौत्र मरीचि के रूप में आते। अब मरीचि के भव में आए हैं, अब भगवान ऋषभ देव के चरणों में वैराग्य भी हो गया, दीक्षा भी ले ली, मगर दीक्षा के बाद उन्हें लगने लगा कि ये भाई बड़ा मुश्किल वाला काम है, इतना कुछ तो मेरे से नहीं हो पाया। मगर घर जाता हूँ तो बदनामी है, और यदि यहीं रहता हूँ तो मेरे को घुट घुट करके ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता निकाला, त्रिदंडी का। कौन सा? त्रिदंडी, कि मैं मन वचन काया के माध्यम से जीवों को पूरी तरह से दुख देने से खुद को नहीं रोक पा रहा, मगर हाँ मैं इतना ध्यान रखूँगा कि मुझे इन 3 प्रकार के दंड से किसी का घात करना नहीं है। तो त्रिदंडी का उन्होंने रूप धारण कर लिया, वेश गेरुए वस्त्र धारण, खड़ाऊँ पैरों में पहन ली, छत्र ले लिया, चंदन का तिलक लगा लिया। अब ये सारे काम कर रहे, मगर फिर भी उनके पास यदि कोई, क्योंकि पूर्व जन्मों के साधना है, लोग जल्दी इंस्पायर होते हैं, और राजघराने के हैं, कोई सामान्य तो पर्सनैलिटी नहीं है वो। अब जब वो कोई बैठता है, बातें सुनता है धर्म की, तो वो इतना प्रभावित होता है कि वो बोलते मुझे आपके पास दीक्षा लेनी। तो वो क्या बोलते, तुमने संयम पालना है तो भगवान के चरणों में दीक्षा लो। अभी मैं उस लेवल की साधना पे नहीं हूँ। मीन्स इतनी सरलता, और इतनी सरलता और शासन की इतनी प्रभावना करते करते वो पॉइंट भी आया जब वो बीमार पड़ गए, किसी ने सेवा नहीं की। क्यों नहीं सेवा की? क्योंकि ये हमारी सेम समाचारी वाले थोड़े ही हैं, हम इसकी सेवा क्यों करें। जब किसी ने सेवा नहीं की तो उनके मन में आया कि अपना भी शिष्य होना चाहिए। क्या मन में आया? अपना भी शिष्य होना चाहिए, चेला होना चाहिए। तो एक टाइम आया, कपिल नाम का एक राजपुत्र उनके पास पहुंचा। क्या नाम? कपिल। उसने आकर के वंदन नमन किया, उनकी बातों को सुना, उनके ऑरा में इतनी ज़्यादा कहें कि अट्रैक्शन है कि उस कोई सामने वाला आता है तो उनके ही होकर के रह जाता है। अब जैसे ही उसने भावना रखी कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप किनके पास जाओ? भगवान, बोलो, भगवान ऋषभ देव के चरणों में। अब वो वहाँ से वंदन करके वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर क्या देखा? वहाँ पर देखा दिव्य समोसरण स्फटिक के सिंहासन पर बैठे हैं, अशोक वृक्ष की छाया, 3 छत्र अधर में लटक रहे हैं, और इधर से चंवर ढुलाए जा रहे हैं, और अचित फूलों की वर्षा हो रही है, और देव दुंदुबियाँ बज रही है, देव देवियाँ इत्यादि सब लोग बैठे हैं, और इतना मनोहारी दृश्य देखा। अब नेगेटिव अप्रोच, कौन सी अप्रोच? क्या आडंबर। क्या मन में आया? ये क्या आडंबर लगा रखा है। इतना ही आत्मा का ध्यान है तो आत्मा में रमण करे ना, ये इतना पाखंड, इतना लग्जरी, इतना स्प्लेंडर, इतना वैभव दिखाने की क्या ज़रूरत है। अब वहाँ से क्या हो गया, दबे पाँव कहाँ लौट आया? बोलो।
मरीचि जी के पास आकर के कहने लगा, आपने कहा था बड़े त्यागी हैं, मगर उनमें त्याग व्याग वाली बात मेरे को तो कुछ। उसने किसको देखा? किसको देखा? सिर्फ बाह्य अवस्था को। भगवान तो क्या थे? निर्लेप थे। भगवान तो जानते थे तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, और भगवान उनकी इच्छा कामना तो नहीं कर रहे कि मेरे प्रति कुछ ऐसा किया जाए। अब जैसे ही वो भगवान तो ये भी जानते हैं वहीं जाएगा, भगवान ने उसको अपनी ओर खींचने की भी कोशिश कोई नहीं की। जैसे ही लौटा तो उसने कहा कि उससे ज़्यादा त्याग तो मुझे आप में दिखाई दे रहा है, उनसे ज़्यादा त्याग तो मुझे आप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वहाँ साधु नहीं बनूंगा। कहाँ बनूंगा? तो आप मेरे को इतना बता दीजिए, क्या आपका जो पाथ है, रास्ता है, उस रास्ते से मोक्ष है या नहीं है? बोल। अब मन में क्या आने लगा? अब चेला मिल रहा है, ज़रूरत फिर भी पड़ सकती है, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ड्यू टू राग। किसके प्रति? देह के प्रति राग रहा होगा, किसकी हिफाजत होती रहेगी, केयर टेकर मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला? भगवान के भी जैसा धर्म है मुक्ति का कारक बनता है, उसी तरह मेरे वाला धर्म भी मोक्ष का कारण बनता है। अब इतना उन्होंने उत्सूत्र पर रूपणा कर दी, मतलब सूत्र के जो वीतराग वाणी से विरुद्ध बात है वो उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में दे दी। अब भव भ्रमण एक का नहीं बल्कि अनेकों का। जितने लोग भी उस संगति में आएंगे वो सत्य धर्म से हटते जाएंगे, और जो परिपूर्ण नहीं है उसको परिपूर्ण के रूप में, मीन्स यही सब कुछ है, उसके रूप में प्रेजेंट करके जो लोग कनेक्ट होंगे, तो फिर वो बिल्कुल प्योर धर्म के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाए। तो इस कारण से कहा जाता है उन्होंने अपने भवों को बढ़ा लिया, क्योंकि मरीचि ने क्या सोचा, ये भी मेरी तरह भारी कर्मा है, ये भी कैसा है, ये भी मेरी तरह भारी कर्मा है, जिसने किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं, तीर्थंकरों को भी नहीं बख्शा। किसको नहीं बख्शा? तीर्थंकरों में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और लिखने वाले ने लिखा है किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है, किसी को तो चांद में भी दाग नजर आता है, और किसी को दलदल में भी कमल नजर आता है कि अरे देखो दलदल में भी कैसे खिला हुआ है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो बाहर से अच्छे हैं, अंदर से भी अच्छे हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो बाहर से अच्छे हैं मगर अंदर से अच्छे नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे लोग जो बाहर से बन रहे हैं मगर अंदर से राग और द्वेष से प्रेरित होकर के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातें कैसी हैं? तुच्छ है। अर्थात ऐसे लोगों की बातें ग्रहण करने के योग्य नहीं। बिकॉज जो खुद अभी राग द्वेष से युक्त है वो क्या बोलेगा, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा राग को चलता ही है, करना ही चाहिए, इतना तो बनता है, गुस्सा थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। अब सपोज उसके अंदर कोई अपनी कमी है तो अपनी कमी को तो वो सामने किसी के डिस्क्लोज करके कह नहीं सकता कि मेरे अंदर ये कमी है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहने लग जाएगा, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। मगर भगवान के शासन में देखे तो तीन चीज़ें आती है। पहला श्रद्धा, दूसरा प्ररूपणा, तीसरा स्पर्शना। कौन कौन सा? श्रद्धा, प्ररूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा का मतलब, श्रत बोलते हैं सत्य को। श्रत किसे बोलते हैं? बोलो। सत्य को। धा का मतलब है धारण करना, अर्थात जब हम किसी को यह मानते हैं कि यह सत्य है, उसी को हम धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यदि हमें लगता है कि यह सत्य नहीं है तो उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो श्रद्धा का जन्म कब होता है? जब हमें लगता है जो बताया जा रहा है ये सत्य है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो श्रद्धा पहला पॉइंट। जैसा तीर्थंकरों ने कहा
केवल ज्ञानी वीतराग आत्माओं ने कहा, उसको हूबहू वैसा ही मानना। भले वहाँ पर कहा जाता है कि अपनी प्रज्ञा से, मीन्स अपना इंटेलेक्चुअल लगा करके, वहाँ पर रीजनिंग करके, खोजबीन करके उस सत्य तक पहले पहुँचे, फिर वहाँ पर देखे कि ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, फिर उसको एक्सेप्ट करे। मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमारा दिमाग काम, जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर ये नहीं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, भगवान ने तो गलत कहा है, ये तो ठीक नहीं कहा, ये हो सकता है किसी और ने लिखा हो। हाँ, मगर क्या कहा, जो चीज़ दिमाग से समझ आए उसको दिमाग से समझ लो, मगर जो चीज़ दिमाग के अकॉर्डिंगली समझ नहीं आए, अपनी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए वहाँ पर क्या सोचे, मेरे में बुद्धि बल कमज़ोर है, समझाने वालों का पूरा योग नहीं मिल रहा, मगर मुझे परमात्मा की वाणी के ऊपर कोई शंका नहीं करनी। तो पहला पॉइंट है श्रद्धा। दूसरा पॉइंट है परूपण। परूपणा का मतलब जैसा कहा वैसा ही दूसरे को बताना, जैसा कहा वैसा ही दूसरे को बताना। अब एक सिंपल सी बात में चले, शब्द आता है उपाश्रय। कौन सा शब्द? आवाज़ नहीं आती आपकी। उपाश्रय। उपाश्रय का मतलब, उपाश्रय का मतलब, हाँ देखो, आश्रय का मतलब होता है शेल्टर, जहाँ पर हम आराम कर सके, रुक सके, ठहर सके, आश्रय। अब पुराने ज़माने में क्या होता है, सपोज़ आपने एक कोठी नई बनाई, एक नई कोठी बनाई, तो वो आपका मेन आश्रय हो गया, आपके रुकने का स्थान हो गया। अब जो पुराने वाला था, अब वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया। प्राइमरी कौन सा हो गया? जैसे एक प्रधान जी होते हैं और एक उप प्रधान होते हैं। प्रधान इस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, उप प्रधान का मतलब जिसकी प्रायोरिटी उससे थोड़ी कम। अब एक आश्रय हुआ आपका मेन मकान, अब मेन मकान में शिफ्ट हो गए और दूसरा घर आपका क्या पड़ा है, अभी खाली है, थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। तो ऐसे स्थानों पे रुका जाता था पहले। साधु ऐसी चीज़ों की खोज करते थे, उसको ढूंढते थे, इसलिए स्थानक वासियों को ढूंढिया भी बोलते। हाँ, ढूंढते थे, ऐसे स्थान की गवेषणा करते थे। अब ऐसे स्थान का नाम क्या रहता? उपाश्रय। क्या रहता? उपाश्रय। मगर सही चर्या तो वही है जो अपने निमित्त का नहीं बना है, वहाँ पर साधु रुके। मगर धीरे 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 कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए ना। टाइम आने पे नाम रख दिया पौषशाला, उसके बाद धीरे धीरे नाम रख दिया स्थानक, फिर कह दिया जी गृहस्थ ने तो 100 काम करने होते हैं, कई तरह के, उसने मिलना जुलना सामायिक पौषद करने हैं। मगर मेन यूज़ किनके आता है? बोलो, किसके आता है? साधु महाराज आएंगे तभी आप लोगों की आगमन ज़्यादा होता है, अदरवाइज आप लोग भी स्थानक की जगह क्या चॉइस करते हो? अपना घर। अब विचार करना है, जो सही बिल्कुल शुद्ध परंपरा में चले तो वहाँ पर तो अपने निमित्त से बने स्थान पे भी नहीं रुकते थे। मगर धीरे धीरे टाइम के साथ हर संप्रदाय ने इसको क्या कर लिया, हर संप्रदाय के अपने अपने स्थानक भी बन रहे, मगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। मगर बाकी जगह जो जो कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, उसी को मुद्दा बना करके एक दूसरे को डाउन, आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। मगर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब तुम राग द्वेष से ऊपर उठोगे, तुम्हारी श्रद्धा परूपणा एग्जैक्ट वैसी हो जैसी शास्त्र में कही है। क्योंकि स्पर्शना में समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आएंगी। किसमें? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी। मगर जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा परूपणा के साथ आचरण को उत्तम बनाएगा वो जल्दी तर जाएगा। मगर जो श्रद्धा परूपणा को गलत करके आचरण तो अच्छा दिखाएगा मगर परूपणा में भी हेर फेर करेगा, भगवान कहते हैं फिर वो अपने संसार परिभ्रमण को और क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा।
तो परमात्मा फरमा रहे हैं, जे संख्या तुच्छ पर पवाई, जो लोग दूसरों की निंदा कर रहे हैं, परमात्मा की दृष्टि में वो लोग तुच्छ है, वो ग्रेट नहीं है वो लोग। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुच्छ, ऐसे लोग दया के पात्र है। ऐसे लोगों को अभी और उत्तम भावों की ज़रूरत है खुद की ग्रोथ करने के लिए। और जे संख्या, जो बाहर से तो संस्कृत है, उत्तम लैंग्वेज वाले हैं, उत्तम बाहर से क्रिया दिखने वाले हैं, मगर यदि उत्तम आचरण के साथ साथ उत्तम भावना नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं अभी कल्याण का दरवाज़ा बहुत दूर है। कल्याण करना है तो बाहर से तुम संस्कृत हो, मतलब शुद्ध हो, नहीं हो, ये ऑप्शन हो सकती है, मगर यदि तुम अंदर की दृष्टि से भी उत्तम बनने का भाव नहीं रख रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण, कल्याण मीन्स क्या? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, तुम खुद को बिल्कुल स्टेबल रख पाओ। ये धर्म किसके लिए किया जा रहा है? फॉर स्टेबिलिटी। किसके लिए कर रहे हो? बोलो। शांति के लिए कर रहे हो ना, समाधि के लिए कर रहे हो। बार बार के दुखों से टॉर्चर जो मिल रहा है, जन्म का जन्मं दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाणीय, इन सभी दुखों से मुक्त होने के लिए तो धर्म कर रहे हो। और यदि करने के बावजूद भी ये भावना नहीं आ रही कि मेरा राग कम हो जाए, मेरा द्वेष कम हो जाए, मेरे कषाय कम हो जाए, तो हमारा धर्म सिर्फ इस दुनिया के सुखों का या दुनिया के लोगों को इम्प्रेस करने तक का ही साधन बन पाएगा, हमारी आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ में कारण नहीं बन पाएगा। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, ते पिज दोषा अणु गया परज्जा, ऐसे लोग राग और द्वेष के अनुचर है। किसको फॉलो करते हैं वो? राग को। और मीन्स किसी के प्रति राग आया तो फिर राग के अकॉर्डिंगली अपनी सारी मान्यताओं को एक और रख करके बस उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। या किसी के प्रति द्वेष है, बड़ा धर्मी कर्मी है, मगर नफरत है ना उससे, इसलिए कुछ भी गलत भी उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर भगवान कहते हैं ऐसे लोग परज्झा, परज्झा मीन्स ऐसे लोग पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। ऐसे लोग किसके अधीन है? राग के और द्वेष के। ए अहम में ती दुगुन च माणो, परमात्मा कहते हैं वह व्यक्ति यह चिंतन करे कि ये जितनी स्टेटमेंट्स राग द्वेष से कलुषित होकर के कोई दे रहा है, तो वो अधर्म सिखा रहा है, धर्म नहीं सिखा रहा। क्या सिखा रहा है? ए अहम में, कि ये अधर्म है। ती दुगुंच मानो, उससे दुगुंछा करे। दुगुंछा का मतलब क्या है? जो गुप्सा। जो गुप्सा का मतलब यहाँ वैसे देखे तो घृणा को बोलते। किसको बोलते हैं? मगर घृणा का यहाँ मतलब क्या? परहेज करना, दूरी बना करके रखना। ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, जिस व्यक्ति के सिद्धांतों में राग द्वेष अपूरित युक्त है, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। तो भगवान फरमा रहे हैं ऐसे लोगों की संगति से भी दूर रहे, क्योंकि कहते हैं हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समयश्च समताम याति विशिष्टश्च विशिष्टता। कि यदि हम अपने से हीन लोगों की संगति में बैठेंगे तो हमारा लेवल भी क्या हो जाएगा? गाली गलौज करने वाले लोगों की संगति में ज़्यादा बैठोगे ना, तो घर आकर के तुम्हारी ज़ुबान पर भी क्या आने लग जाएंगे? गालियाँ आने लग जाएंगे। और यदि अपने लेवल के लोगों के साथ बैठोगे तो सपोज तुम ऊपर नहीं उठ पाए, तो कम से कम डाउन भी नहीं ना गए। और तीसरा है विशिष्टश्च विशिष्टता। यदि अपने से अपर लेवल वाले की संगति में बैठोगे, उठोगे, उसकी बातों को सुनोगे, उसके ऑरा में बैठोगे, तो तुम्हारे अंदर भी क्या भावना आएगी? मैं भी अपने को क्या करूं? ऊपर उठाऊं। अब सिंपल स्कूल में जब होते थे, एक स्टूडेंट जो फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला, यार दोस्त ऐसे बन गए कि वो लास्ट वाले बेंच में बैठने लग पड़ा।
अभी तक तो 90 प्लस आते थे, क्या होने लग पड़े अब ग्राफ? जब 70-60 टच होने लग पड़ा, तो जब पेरेंट्स मीट हुई, रिपोर्ट कार्ड आया, तो माँ स्कूल में जब पहुंची बोली जी मेरा बच्चा इतने कम नंबर ला ही नहीं सकता। बोली जी आपका बच्चा आजकल ना फ्रंट बेंच पे नहीं बैठता, कहाँ बैठता है? अब पीछे वालों के साथ बैठता है, तो उसकी मेंटेलिटी भी कैसी बन गई है कि क्या करना ज़्यादा पढ़ के, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, पापा के पास बहुत सारा व्यापार है, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, ये पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी चलती रहती है। अब टीचर ने बोला कि आपका बच्चा पीछे बैठता है, तो माँ क्या बोलती है, अब कितनी भी जिद करे उसको पीछे बैठने कहाँ बिठाना। अब दोबारा से सही स्थान पर बैठने से उसका धीरे धीरे लेवल क्या हो जाता है। तो भगवान भी कह रहे हैं जिन लोगों का आचरण उत्तम नहीं, जिन लोगों के विचार उत्तम नहीं, जिन लोगों की श्रद्धा उत्तम नहीं, और यदि तुम अभी कमज़ोर हो, तो भगवान कहते हैं ऐसी संगति में बैठ कर के अपने को रिस्क में मत डालो। और परमात्मा लास्ट चरण में फरमा रहे हैं कंखे गुणे जाव शरीर भेव। अपनी जिंदगी में गुणों को बढ़ाने की कांक्षा इज डिज़ायर। एक डिज़ायर होती है मोहनीय कर्म के उदय से। किसके उदय से? और एक डिज़ायर आती है मोहनीय कर्म के क्षोभशम से। किससे? मैं धर्म करूं, मेरा ज्ञान और बढ़े, मेरी श्रद्धा और ज़्यादा दृढ़ हो, मेरा चारित्र और ऊंचा उठ सके, मैं तपस्या के मार्ग में और आगे बढ़ सकूं। ये भी तो इच्छा है कि नहीं है? मगर ये इच्छा कहाँ से जनरेट हो रही है? मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। मगर मैं दुनिया के भोगूं, मैं उसको नीचा दिखाऊं, ये सारी चीज़ें क्या है, कहाँ से पैदा हुए? मोहनीय कर्म से। तो भगवान कह रहे हैं अपने गुणों को, मीन्स आत्मा की जो नेचुरल ट्रेट्स है, ज्ञान, दर्शन और भले चारित्र, आत्मा का जब मोक्ष हो जाता है, सिद्ध गति हो जाती है, तो वहाँ पर चारित्र की तो वहाँ तो कुछ नहीं करना है। मगर देखा जाए तो आत्मा का ज्ञान और दर्शन गुण, उसको प्रकट करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता, जिन बातों की ज़रूरत है, वो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ही है। तो भगवान कहते हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता रहे। कब तक? जब तक ये शरीर और आत्मा का क्या नहीं हो जाता, भेद नहीं हो जाता। मीन्स जब तक लास्ट टाइम नहीं आता, तब तक साधना चलती रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अंत मति सो गति, लास्ट टाइम आएगा, हम साधना कर लेंगे, आलोचना कर लेंगे, सारे पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मगर जब लास्ट टाइम आता है तो इतनी सूद बूद किसको रहती है? जिस व्यक्ति की साधना ऑलरेडी बहुत रेगुलरली, जिसकी साधना भावना है, जिसकी उत्तम चलती रहेंगी। मगर जिसका ऐसा नहीं है, फिर उस व्यक्ति को तो राग द्वेष में उलझते, आरत ध्यान रौद्र ध्यान करते हुए ही उसके प्राण निकलते। तो परमात्मा का मंगलमय संदेश कि अपने गुणों को बढ़ाने का अभ्यास करे आजीवन। अर्थात ये नहीं है कि आज एक सामायिक कर ली बस बहुत हो गया, अब कल कर लेंगे, आज मैंने 4 सामायिक कर ली, अभी कल रहने दो, अभी 2 छुट्टियां कर लो। बल्कि जितना वक्त मिलता है और जितना आप अपनी आत्मा को टाइम दे सकते हैं, परमात्मा कहते हैं वो आजीवन मृत्यु के सन्मुख आने की उस टाइम ड्यूरेशन तक भी आपको अपनी साधना को कंटिन्यू बनाए रखना है। और जो बनाए रखेंगे वही परमात्मा के उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल को अनंत आत्माओं ने पाया, अनंत सिद्धत्व अवस्था तक पहुंची। तो भावना क्या भानी है, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं
तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना पल ना। जैसे मछली जल बिन पल ना रहे, जैसे मछली जल बिन पल ना जिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। मुझे अपना दीवाना बना दे, मैं तेरे बिना। तेरे चरणों की धूली में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिल। अब आशा यही है कभी दूर ना जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर ना। प्यासी आत्मा की प्यास बुझा दे, मैं तेरे बिना पल ना। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। तूने मुझको बुलाया बड़ी कृपा करी, तूने मुझको बुलाया बड़ी। हो मेरी खाली सी झोली दाता तूने भरी, मेरी खाली सी झोली दाता। रंग ज्ञान वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। रंग ज्ञान वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना। जब ऐसी लगन लग जाए तो आत्मा दुख क्या सुख क्या हर भाव में स्वभाव में आने के लिए तैयार हो जाएगा।